सबसे पहले हम यहाँ 4 बॉक्स लगाएंगे। ये बात ज़हन में रखें, पूरी दुनिया में कलर स्कीम की 2 ही किस्में हैं, CMYK यानी सियान, मजेंडा, येलो और ब्लैक। इसी तरह RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है। CMYK जो होता है वो प्रिंटिंग के लिए यानी ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। CMYK जो है वो ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और जो RGB है वो सोशल मीडिया के लिए और डिजिटल प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी फ़ोटो स्टूडियो पर भी अगर आपने काम करना होगा तो जो फ़ोटो स्टूडियो की मशीनें होती हैं वो भी आपको RGB कलर ही पिक करवाएंगी। इसी तरह जो हमारी दूसरी पेपर प्रिंटिंग की मशीनें होती हैं वो हमें CMYK कलर देंगी। CMYK में 4 कलर हैं, जैसे ये सियान, आगे मजेंडा, येलो और ब्लैक। इसी तरह RGB में हमारे पास जो है वो 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ये ब्लू, ये रेड और ये RGB का ग्रीन। ये देखिए, ये RGB का ग्रीन है, और ये हमारे पास जो ऊपर कलर स्कीम है ये CMYK यानी सियान, मजेंडा, येलो और ब्लैक। ठीक है, हमारे पास कलर स्कीम है सियान। ये देखें, अब इस पर मैं क्लिक करता हूं और इसकी मैं प्रॉपर्टी खोलता हूं। यहाँ जब ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये इधर अब 40 मिनट हो गए हैं और अभी तक आप लोगों को मैं ऐड करने के चक्करों में ही हूँ। पता नहीं किस मिट्टी के बनते हैं। ये देखें, ये सियान है, इस पे क्लिक करता हूं तो ये सियान 100% है। ये नीचे इसका नाम लिखा हुआ है, ये देखें, सियान, SYAN, ये सियान है। इसी तरह हम मजेंडे पे क्लिक करते हैं, ये देखें, ये 100% मजेंडा लगा हुआ है, नीचे इसका नाम लिखा हुआ है मैजेंटा। इसी तरह हम येलो पे क्लिक करते हैं, ये 100% येलो है और यहाँ इसका नाम भी लिखा हुआ है येलो। यहाँ हम ब्लैक पे क्लिक करते हैं तो ये 100% ब्लैक पे है और ये इसी तरह ये 100% ब्लैक है। इस पे हमने क्लिक किया तो ये नीचे इसका नाम दे दिया। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। ये देखें, ये ब्लू है, इधर इसका नाम नहीं दिया हुआ, क्योंकि RGB में नाम देना मुमकिन नहीं है, वो एक कलर से मिलके बनता नहीं है, इसलिए उसका वो नाम भी नहीं दे सकते। अभी आपसे इस मौजू पर भी बात होगी कि एक कलर से मिलकर क्या होता है और 2 कलरों का मिल जाना क्या होता है। ये देखें, ये ग्रीन आ गया, ये ग्रीन, ये ऊपर लिखा हुआ है RGB में रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने शुरू में बात की कि पूरी दुनिया में यही 4 कलर और यही 3 कलर चलते हैं। 4 कलर CMYK और 3 कलर RGB। पूरी दुनिया में जो भी चीज आपको नजर आएगी, जितनी भी नजर आएगी, जैसी भी नजर आएगी, वो या RGB होगी या CMYK होगी। मतलब ये कि या वो 3 कलरों से मिलके बनी होगी या वो 4 कलरों से मिलके बनी होगी।
इसके अलावा पांचवा कलर नहीं है और नीचे आरजीबी में चौथा कलर नहीं है। अब यहां से आप अंदाजा लगाएंगे ये सियान है, ये देखें ये सियान है 100%। अब अगर मुझे ये कलर यहाँ ये देखें ये ब्लू है, ये सियान है और ये ब्लू है। अब जैसे मैंने शुरू में बात की कि कोई भी कलर स्कीम ऐसी नहीं है जो 2 कलरों से या 3 कलरों से मिलकर मुख्तलिफ शेड ना देती हो। इस पे क्लिक किया, इसकी हमने प्रॉपर्टी खोली तो इसमें सिर्फ 100% सियान ही लगा हुआ है। इसी तरह इस पे मैंने क्लिक किया, इसकी मैंने प्रॉपर्टी खोली तो वो बता रहा है 100% सियान और 100% मजेंडा, ये दोनों मिलते हैं और ये नीचे इसका नाम दे रहा है ब्लू। अब ये ब्लू कलर इसने बना दिया, मतलब क्या है, ये सिर्फ सियान है। इसमें मैं 100% मजेंटा खुद से ऐड कर देता हूँ, ये देखिए ये वही कलर बना देगा जो साइड पे इसने दिया हुआ था। इसी तरह ये फिर सियान है, इसमें मैं 100% येलो मिक्स कर देता हूँ। 100% सियान और 100% येलो, ये मैंने मिक्स किया तो ये देखें ये इसने ग्रीन कलर का शेड दे दिया। ये नीचे से मैंने खोला तो 100% सियान और 100% येलो, मजेंडा और ब्लैक फिलहाल आउट है। ये 2 कलर मिक्स किए 100% और इसने ग्रीन दे दिया। इसी तरह मैं इसको निकालता हूं और मजेंडा डाल देता हूं। अब मजेंटा और येलो में मिक्स करता हूं 100% तो ये देखें ये इसने रेड कलर दे दिया। ठीक है, अब जितनी भी कलर स्कीम आपकी तैयार होगी ना वो इन्हीं 4 कलरों से मिलकर तैयार होगी या इन्हीं 3 कलरों से मिलकर तैयार होगी। ये चीज बहुत अहम है और समझने के लायक है। हम जब भी काम करें, खुसूसन वो लोग जिन्होंने ऑफसेट प्रिंटिंग पर काम करना है या ऑफसेट प्रिंटिंग उन्होंने देखनी है या अपने लिए कुछ भी डिजाइन क्रिएट करना है और ऑफसेट प्रिंटिंग पर करना है, मतलब ये कि उनको हार्ड कॉपी मिले उसकी, वो मशीन वाले से प्रिंट करवा सके, उनके लिए ये चीज इंतहाई अहम है। हम यहाँ ये देखते हैं ये येलो है, इस येलो में अब मैं 100% सियान मिक्स कर देता हूँ, 100% मजेंडा, 100% येलो और 100% ही ब्लैक। अब इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखें ये इसने ब्लैक को ही डार्क कर दिया। अब ब्लैक कलर की क्वालिटी ऐसी है कि ये जब तक 100 से कम नहीं होगा ना ये लाइट नहीं होगा। हम ये देखते हैं ये यहाँ 100% है, जैसे ही हम इसको 20% करते हैं तो ये देखें ये लाइट हो गया। इसी तरह हम इसको 80% करते हैं तो ये मजीद ब्लैक डार्क हो गया। आउटलाइन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, आउटलाइन जो है वो सिंगल कलर की लगी हुई है, ये देखें ये सिंगल कलर की है और जो अंदर फुल कलर है वो हमारा 4 कलरों का मिक्सर है। चार कलरों का मिक्सर है। और एक चीज जो इंतहाई अहम है वो ये है कि अगर आपने ऑफसेट पर काम करना है और ब्लैक आपको डार्क ब्लैक चाहिए तो आपने उसके लिए ये वाला ब्लैक इस्तेमाल नहीं करना। ये लास्ट में ना कलर के लास्ट में ये बना बनाया ब्लैक है, यही ये देखें ये उसको मैंने ऐड किया तो ये उसने सारा कुछ 100% मुझे दे दिया। ठीक है, ये वाला ब्लैक हम ऑफसेट प्रिंटिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑफसेट प्रिंटिंग में इस्तेमाल ना करने की बहुत सारी वजूहात हैं। जिनको इस फील्ड से थोड़ा बहुत ताल्लुक है या कोई थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो वो अलग से रब्ता कर सकते हैं। और अगर किसी ने अपना शौक पूरा करना है और डिज़ाइन की दुनिया में सिर्फ डिज़ाइन तक ही रहना है, उनको प्रिंटिंग के हवाले से कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो किसी तरह भी अपने लिए खेल सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और अगर किसी ने ऑफसेट पर काम करना है या करवाना है और डिज़ाइन खुद से क्रिएट करना है तो उनके लिए थोड़ी सी पाबंदियां हैं। वो उन पाबंदियों पर पूरा उतरेंगे तो उनकी ऑफसेट प्रिंटिंग का रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर वो उन पाबंदियों पर पूरा नहीं उतरेंगे तो उनकी ऑफसेट प्रिंटिंग का रिजल्ट बहुत ही ख़राब आएगा।
इसी तरह ये हमारे पास 3 कलर हैं। हम ये रेड कलर में, ग्रीन कलर, हाँ एक चीज ये जहन में रखिएगा, जो आरजीबी कलर होते हैं ना, उनकी जो लेंथ है वो 251 तक जाती है। जो उनकी लेंथ है वो 251 तक जाती है, नहीं 255 तक। ये लास्ट जो उनकी लेंथ है ना वो 255 तक जाती है। CMY की जो लास्ट लेंथ है वो जाती है सिर्फ 100 तक। इसी तरह ये देखें, इसमें हमने 255 ऐड कर दिया ग्रीन। अब ये ग्रीन RGB में ग्रीन और रेड मिला और उसने येलो का शेड दे दिया, जबकि CMYK में सिर्फ 100% येलो ही येलो होता है। इसी तरह हम आगे काम करते हैं, इनकी टोन हम हाफ कर देते हैं, यानी 120 और 120। ओके किया तो ये देखें इसने कलर की टोन ही चेंज करवा दी। ठीक है, अब ये कलर की टोन ही चेंज हो गई। हमने किया कराया क्या है, बस यहां से हमने देखा है और परसेंटेज डालते रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा बिलो भी डाल के देखते हैं, थोड़े से मुराद ये कि 50%। ये देखें, अब इसको खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऊपर वाली परसेंटेज ज्यादा है। इसको हम 100 करते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखें ये कलर की शेड इसमें आ गई। अब इसी कलर को हम कॉपी करते हैं, इसको RGB की बजाय हम ये देखें CMYK में लेके जाते हैं। वो बता रहा है कि अगर आपने यही कलर स्कीम रखनी है ना, तो ये देखें आपको शायद थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा हो CMYK में और RGB में। ये RGB है, ये देखें, और इस पे क्लिक किया, ये CMYK में। अब RGB 3 कलरों को मिक्स करके ये वाला कलर बना, और CMYK में वो बता रहा है कि अगर यही परसेंटेज आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सियान 64%, मजेंटा 36%, येलो 100% और ब्लैक जो है वो 21% डालेंगे तो यही कलर टोन आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये हमें बहुत सारी जगहों पर फायदा देता है। हम बाज दफा कोई डिजाइन देखते हैं उसमें कलर स्कीम लगी होती है, हम चाहते हैं कि हमारे पास भी यही कलर स्कीम चले, तो उसका तरीका यही होता है कि आप यहां से कलर पिन लेंगे। अब ये देखें, कलर पेन लेने के बाद यहां से आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर को कॉपी कर सकते हैं। आपके पास कोई डिजाइन क्रिएट हुआ है तो आप उस डिजाइन के लिए उस डिजाइन से आप अपने हिसाब से कलर कॉपी कर सकते हैं। जी, ये थी हमारी थोड़ी सी कलर के बारे में बातचीत। ये इसलिए कि मैंने एक दिन एक लफ्ज़ बोला था कि हमने कार्ड बनाना होगा जिसमें हम कलर स्कीम रखेंगे रेड, ब्लैक और सियान। बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनल में सवाल किया कि ये सियान क्या बला होती है, सियान कलर कौन सा है। तो जो मेल फीमेल हैं उनके कलर जो हैं वो नामों की वजह से भी काफ़ी अजीब अजीब से लगते हैं। अब जिसको हम सियान बोलते हैं, फीमेल्स उनको फरोजी बोल देती हैं, जिसको हम मजेंडा बोलते हैं फीमेल उसको पर्पल बोल देती हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी किसी कलर स्कीम पर काम करें तो, अब ये देखें यहाँ वो बता रहा है कि ये मजेंटा है, अब इसकी ज़बान में ये मजेंटा है। हम यहाँ से कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो उसने नाम ही लेना बंद कर दिया कि उसको पता ही नहीं ये क्या नाम है। अब ये कलर किस नाम का बना हुआ है हमें नहीं पता। ये देखें, कलर देखने में अच्छा है लेकिन इस कलर का नाम क्या है कोई पता नहीं, क्योंकि इसने नाम दिया ही नहीं, इसको अब नाम का पता ही नहीं है। हम यहाँ सब कुछ खत्म करके जो कलर ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें से किसी पर क्लिक करते हैं। हम ये देखें, अब इसका नाम उसने बता दिया है कि 60% मजेंडा और 100% येलो लगाएंगे तो आपका ऑरेंज कलर तैयार हो जाएगा। ये देखें, अब मैं यहाँ से मजीद इसको छेड़ता हूँ तो ये देखें जैसे ही मैं यहाँ इसको कलर को छेड़ूंगा ना तो वो नाम लेना ही बंद कर देगा। तो जब वो नाम लेना बंद कर देगा तो हमारे पास भी नाम लेने का कोई चारा नहीं रहेगा।
हम किसी को कैसे बता सकेंगे कि ये फलां कलर है? आप इस कलर का नाम ये लिखें तो आपको वो कलर मिल जाएगा। हम किसी को भी नहीं बता सकते। हाँ, हम उस कलर की परसेंटेज बता सकते हैं दोनों तरीकों में, CMYK में भी, और यहाँ से हम RGB करते हैं तो इस सूरत में भी हम परसेंटेज बता सकते हैं कि RGB में इसकी परसेंटेज ये है और CMYK में इसकी परसेंटेज ये है। तो ये चीजें जरूरी हैं आप लोगों के सीखने के लिए। जी, हम चलते हैं अगले टूल की तरफ। हमने एक दिन थोड़ा सा आपको टूल बताया था, इनवेलप टूल। इनवेलप टूल का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे डिजाइनों पर क्रिएट किया जाता है, खुसूसन उनके लिए जिन्होंने लोगो का काम करना हो, लोगो बनाने हो, वो इस टूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनवेलप टूल क्या है, कहाँ से आएगा? उसका तरीकाकार ये है कि एक तो उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल F7, उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल F7। जैसे ही मैंने कंट्रोल F7 किया, ये इनवेलप टूल ओपन हो गया। दूसरी उसकी शॉर्ट की तो शायद ना हो, लेकिन यहाँ कहीं मौजूद होगा, वो ये है, यहाँ कहीं था, ये इनवेलप आ गया। ठीक है। तीसरा इसकी जो शॉर्ट की है या इसका तीसरी जगह इसको तलाश करने की है, वो आप यहाँ विंडो पे जाएं। विंडो पे जाने के बाद यहाँ नीचे से चौथी ऑप्शन है डॉकर। मैं ये बार बार इसलिए हर चीज बता देता हूँ कि जो लैपटॉप पे काम करते हैं ना, उनके लिए कीज का इस्तेमाल करना जरा मुश्किल होता है। ये मैं सारी प्रॉपर्टी और ये सारा कुछ इसलिए वहां ले जाता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट की जिसको भी शॉर्ट की मिसाल के तौर पर, अब मेरे पास सेपरेट कीबोर्ड लगा हुआ है, मैं कंट्रोल F7 करूंगा तो मेरे पास तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कल मुझे पूछेंगे कि हमारे पास कंट्रोल F7 काम नहीं कर रहा, तो उनके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपने विंडो पे जाना होगा, यहाँ डॉकर में जाएंगे, ये DOCKERS डॉकर। यहाँ डॉकर में आप जाएंगे तो आपने यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। यहाँ इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ इफेक्ट आएगा। इफेक्ट में आप ये देखें इनवेलप टूल है, ये देखें, यहाँ विंडो में जाएं, विंडो में जाने के बाद डॉकर में चले जाएं, डॉकर में जाने के बाद इफेक्ट में जाने के बाद ये देखें F7 भी लिखा हुआ है, उन्होंने कंट्रोल प्लस F7, ये इसकी शॉर्ट की यहाँ भी दी हुई है। समझ आ रही है? तो आपने क्या करना होगा, इसको आपने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद हमने कोई सी भी कंपोजिंग करनी है, नाम लिखते हैं हम, मैं अपना नाम लिखूंगा, क्योंकि मैं तो अपना ही नाम लिखूंगा बस, या अपना लिखूंगा या अपने शॉप का लिखूंगा। ये देखें, असल में ना जब से मैं ज्यादा फारिग हुआ हूं ना, तो मैं कंप्यूटर को बहुत ज्यादा तंग कर रहा हूँ, तो उस वजह से ना ये मेरे से आए रोज नाराज होता जा रहा है। तो इसलिए इसकी ना ये हरकतें थोड़ी सी इग्नोर करते रहना, ये इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि ये अच्छा ठीक हो जाएगा। जी, अब आपने क्या करना होगा, हम चाहते हैं कि ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है ना, ये इसी शेप में क्रिएट हो। अब इसका तरीकाकार क्या है, आपने इस नाम को सिलेक्ट करना है और यहां से ये देखें क्रिएट फ्रॉम लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है और जिस शेप पर इसको इस जैसा बनाना है उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अप्लाई कर दें। ये देखिए, जैसे मैंने अप्लाई किया, ये एज इट इज यही शेप तैयार होगी, यही साइज, यही शेप। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसी शेप पर ही इसका काम कर सकेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूं। हम यहां से ये बना देते हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। पहले आपने वर्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने क्रिएट फ्रॉम को क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके पास ये यूं पावर क्लिप वाला या उस जैसा एक एरो आएगा, जिस जैसा आपने डिजाइन बनाना होगा उस पर आपने यूं क्लिक कर देना है।
ये देखें, ये इसने शेप ओके कर दी। अब आप यहां से अप्लाई कर दें। ये देखें, मैंने जैसे ही अप्लाई किया उसने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई और शेप तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर यहां से हम चले नेट पे, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं शायद कुछ मिले हमें। अच्छा, ये जहन में रखना कि यहाँ से आपने जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना होगा ना, वो कोशिश कीजिएगा कि या ब्लैक एंड वाइट मिल जाए आपको, या आपको क्लिप आर्ट में मिल जाए। ठीक है। अब जैसे ये हमें बोतल मिल गई है, मिसाल के तौर पर ये वाली, हम यहाँ से इस बोतल को लेते हैं और यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद वही पुराना टूल, आपने इसको हाई क्वालिटी इमेज पे करके यूं इसको आपने कोरल की फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। अब हम यहाँ ये देखते हैं, ये नाम है हमारे पास। ठीक है। क्योंकि ये नाम काफी बड़ा है इसलिए हम सिर्फ थोड़ा सा ही कर लेते हैं, जगह थोड़ी है ना ऊपर वाली है वाली। हम इस नाम को इसी बोतल की शेप में, ऊपर वाली की शेप में कन्वर्ट करके कोशिश करते हैं। ये देखिए। ठीक है। ये एज इट इज वही शेप तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम नीचे वाली शेप पर काम करते हैं। ये देखें, यहां हम लिखते हैं ये। अब हमने इस शेप पर काम करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको कलर अंदर से खत्म करके आउटलाइन ब्लैक कर देंगे। अच्छा, इसको हमने क्लिक किया, ये लिया, इस पे क्लिक कर दिया और अप्लाई कर दिया। ये देखिए, ये यूं इसके अंदर सेट हो जाएगा। अब हम आगे लिख देते हैं, ये देखिए, फॉन्ट पहले ही चेंज कर लेना, चूंकि जैसे ही आप इस पे वर्क करेंगे ना, तो इसका फॉन्ट जो है वो कर्व हो जाएगा। यूं आप किसी भी बोतल में, किसी भी डिजाइन में आप अपना नाम, अपने इदारे का नाम, या आपने कुछ भी वर्क करना है, तो आप बड़ी आसानी के साथ यूं अपने उसी चीज का नाम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ और बहुत थोड़े से वक्त में। टूल है इनवेलप टूल, शॉर्ट की है Ctrl+F7। डॉकर विंडो में, विंडोज में जाकर डॉकर में जाकर इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद आप वहां देखेंगे इनवेलप टूल लिखा होगा, उसको आपने ऑन कर लेना है, और जिस डिजाइन पर आपने अप्लाई करना है उस डिजाइन पर आप कुछ भी लिख दें और उस डिजाइन, उसी तरह का डिजाइन आप आसानी के साथ क्रिएट कर सकेंगे। ये देखिए। ठीक है। अब ये उसी बोतल की शेप में ही हमारे सामने